Okay, so let me recall the things once again. We have started from the latent heat energy concept. Now, in the latent basically generally means it's called the hidden energy. Greek में actually हम latent को hidden बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? तो I just explain by this simple activity. We have a pure water, and the temperature was 9 degrees Celsius, and I started heating that water. Now, what will happen after some time? Let's say I have heated for 10 minutes. तो after some time, what will happen? The temperature goes to 70 degrees Celsius. तो मुझे यहाँ पे हीट एनर्जी जो मैंने खर्च करी, जो अपनी एनर्जी लगाई वहाँ पे गैस की, ठीक है, उस एनर्जी का मुझे इफेक्ट दिख गया कि जो टेम्परेचर था वो 9 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस पे राइज हो गया. तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को भी अगर आप गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करेंगे तो वाइब्रेट होंगे तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है 61 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया. तो यानी हमें इस हीट एनर्जी का हमें जो हमने इनपुट लगाया था उसका हमें आउटपुट दिख गया कि हाँ टेम्परेचर बढ़ गया. ठीक है, सो एवरीथिंग इज गोइंग एज यूजुअल. नाउ इन द सेकंड केस यू कैन सी हियर आई हैव टेकन द आइस क्यूब्स. सो आई हैव टेकन द आइस क्यूब्स इन द बीकर एंड द टेम्परेचर वाज 0 डिग्री सेल्सियस. प्योर सॉलिड्स ले रखे हैं मैंने, प्योर आइस क्यूब्स ले रखी हैं, क्योंकि प्योर आइस का ही 0 डिग्री सेल्सियस होता है. इम्प्योर होगा तो क्या होगा, दैट विल बी अनदर टॉपिक दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन. तो अगेन यू प्रोवाइडिंग द हीट एनर्जी एंड आई प्रोवाइडेड द हीट एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट लाइक 15 minutes. I get a beaker of water, the same water that I have. Now, इसका I have get the liquid water and the temperature when I measured of this water was again 0 डिग्री सेल्सियस. तो पहले भी 0 डिग्री सेल्सियस था, अब भी 0 डिग्री सेल्सियस है. आपने एनर्जी तो लगाई थी, तो एनर्जी गई कहाँ? एक्चुअली इस एनर्जी लगाई जो हमने है, इसका हमें कोई इफेक्ट नहीं दिखा, इसका हमें कोई आउटपुट नहीं दिखा. पहले वाले में देखो आपको इफेक्ट दिख गया था, 10 मिनट तक एनर्जी लगाई थी, टेम्परेचर राइज हो गया था. लेकिन यहाँ वाले में आपने एनर्जी लगाई, लेकिन देयर वाज नो चेंज इन टेम्परेचर. You can see here that we have already increases the heat energy. We're providing the heat energy to the system. Although the temperature was not rising at all, the temperature, there is no change in the temperature. तो 0 डिग्री सेल्सियस पहले भी था, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है. तो दिस सिंपली मीन्स कि हमने जो एनर्जी लगाई उसमें टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट रहा, 0 पे ही रहा, स्टॉप रहा. ठीक है, तो एक्चुअली इसी को हम हिडन हीट बोलते हैं. इसे हिडन हीट हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. अगर आप देखो तो होता क्या है कि ना, जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी या फिर टेम्परेचर, एक्चुअली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर एनर्जी बढ़ाओगे ना तो पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या मैं कहूँ अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी. यानी कि कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो मेजर करता है एनर्जी को. देखो आप खुद ही सोचो ना, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. आपने ना पानी लिया, उसको ना आपने गैस पे रख दिया, उसे आप गर्म कर रहे हो. ठीक है, क्वांटिटी पानी की बिल्कुल सेम रखी है, प्योर वाटर रखा है. आपने दो अलग अलग कंटेनर में वाटर ले रखा है, कंटेनर ए एंड कंटेनर बी. ठीक है, सो लेट मी पुट अ शॉर्ट नोट हियर कि ना यहाँ पे आपने वाटर ले लिया, ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है. ठीक है, सेम आपने बर्नर पे रखा है, एकदम सेम इंटेंसिटी से हीट निकल रही है. आप इसे भी गर्म कर रहे हो, लेट्स से इसमें भी वाटर था, आप इसे भी गर्म कर रहे हो. ठीक है, लेट्स से इसका जो टेम्परेचर था वो पहले था 5 डिग्री सेल्सियस. आपने इसको 10 मिनट तक गर्म करा और बंद कर दिया. इसको भी आपने सिर्फ 10 मिनट तक ही गर्म करा, ठीक है, और बंद कर दिया. लेट्स से इसको 10 मिनट तक नहीं करा आपने, इसको आपने हीट करा ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स तक. ठीक है, 30 मिनट तक गर्म करते रहे. तो इसका जो टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेल्सियस से हो गया 50 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर कितना राइज हुआ तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने 30 मिनट तक गर्म किया. लेट्स से इसका भी जो पहले टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेल्सियस था. कंटिन्यूस हीट करते 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 30 मिनट बाद मैंने जब गैस बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली आई गेट द टेम्परेचर आफ्टर 30 मिनट्स, टेम्परेचर वॉज ऑलमोस्ट लाइक 90 डिग्री सेल्सियस. अब आप देखो यहाँ पे कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हुआ ऑलमोस्ट 85 डिग्री सेल्सियस. तो कहीं ना कहीं जब आप ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो टेम्परेचर भी तो ज़्यादा राइज हो रहा है. ये तो सिंपल सी बात है. यहाँ पे आपने टेम्परेचर कम प्रोवाइड करा तो फिर हीट एनर्जी आपने कम प्रोवाइड करी, कम टाइम तक के लिए प्रोवाइड करी थी, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी तो कम राइज हुआ है. तो सेम थिंग इज हैपनिंग हेयर. एक्चुअली देखो होता क्या है कि जो एनर्जी होती है या टेम्परेचर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो मेजर करता है एनर्जी को. यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं उसे आपने ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करी है. इस चीज़ का पहले तो ध्यान रखना. तो यानी कि जो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वो कहीं ना कहीं एनर्जी को मेजर कर रहा है कि हाँ बता रहा है कि हमने कहीं ना कहीं सिस्टम पे एनर्जी लगाई है तो टेम्परेचर राइज हुआ है, चाहे थोड़ी लगाई हो चाहे कम लगाई हो.
यहाँ पे भी हमने एनर्जी लगाई थी, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर में कुछ भी राइज नहीं हुआ। सो दिस इम्प्लाइज दैट टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एनर्जी कहाँ जा रही है? तो एक्चुअली सारी एनर्जी जो हो रही है, खर्च हो रही है, वो खर्च हो रही है सारी टू ब्रेक द, सारी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है? टू ब्रेक द बॉन्ड्स, टू ब्रेक द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, तो वाटर के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने के लिए सारी एनर्जी खर्च हो रही है, इसलिए हमने उस टेम्परेचर का कुछ भी हमें राइज नहीं दिखा, इसलिए टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यही ये पूरा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। ठीक है,